नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अदालत के अवमानना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वकील प्रशांत भूषण ने सजा सुनाए जाने पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि वो इस मामले में 30 दिनों की सीमा अवधि में पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहते हैं। उनका यह भी तर्क है कि स्वतः संज्ञान वाले मामलों में फैसला आने के बाद अपील दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है। अदालत के अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को गुरुवार को सजा सुनाई जानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले की जांच में सहयोग करे। अदालत ने कहा कि मुंबई पुलिस सीबीआई को सभी दस्तावेज सौंपे। कोर्ट ने पटना में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के द्वारा उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के दावों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि सुशांत और रिया के बैंक खातों में आपस में कोई फंड ट्रांसफर नहीं हुआ था। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ग्रांट थॉर्नटन नाम की कंपनी ने हाल ही में मुंबई पुलिस को फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट सौंपी है। ग्रांट थॉर्नटन ने सुशांत के पिछले 5 साल के बैंक खातों की जांच की है। कंपनी ने साथ ही रिया, उसके घर वालों और सुशांत के बीच रजिस्टर्ड 3 कंपनियों के बैंक खातों का भी ऑडिट किया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे की रिया चक्रवर्ती पर टिप्पणी से सोशल मीडिया पर बवाल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के डीजीपी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है, जिसके बाद लोगों ने डीजीपी की औकात वाले बयान को लेकर उनको निशाने पर ले लिया है। देश के और 6 एयरपोर्ट का मैनेजमेंट और ऑपरेशन प्राइवेट प्लेयर को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें यह फैसला किया गया है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। ड्रीम 11 ने चीनी कंपनी वीवो की जगह लगभग 4.5 महीने के करार के लिए 222 करोड़ रुपए की बोली के साथ इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का टाइटल प्रायोजन अधिकार हासिल किया है। वहीं ड्रीम 11 में चीनी कंपनी टेंसेंट के निवेश को लेकर सवाल उठने लगे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ड्रीम 11 में चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी टेंसेंट की 20 से 25% हिस्सेदारी है। आगरा में दक्षिणी बाईपास पर महुअर के पास मंगलवार देर रात गुड़गांव से पन्ना जा रही स्लीपर कोच बस को बदमाशों ने हाईजैक कर लिया। बस में 34 सवारियां थीं। बदमाशों ने चालक परिचालक को अपनी गाड़ी में बैठाया और बस पर खुद कब्जा कर लिया। बाद में बस इटावा के एक ढाबे के सामने मिल गई है। हालांकि ये कहानी लोगों के गले नहीं उतर रही है। आगरा पुलिस की शुरुआती ब्रीफिंग में बताया गया था कि किस्तें जमा न करने की एवज में बस को फाइनेंस करने वाली संबंध कंपनी ने जब्त कर लिया था, लेकिन कंपनी का कहना है कि उनका अकाउंट 2 साल पहले ही सेटल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीएम केयर्स फंड के पैसे को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने के लिए केंद्र को निर्देश नहीं देने के बाद पूर्व बीजेपी सांसद और वर्तमान में कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज एक टीवी चैनल में सुप्रीम कोर्ट पर भड़क गए। उन्होंने टीवी एंकर से बहस के दौरान कहा कि जज भगवान नहीं हैं और कई जज न्याय नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे जज हैं जिनके सामने मैं कह सकता हूं कि उन लोगों ने न्याय नहीं किया है। लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से जुलाई तक 1 करोड़ 89 लाख वेतन भोगी लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इन वेतन भोगियों में वे शामिल नहीं हैं जो गैर वेतन भोगी हैं, यानी दिहाड़ी पर काम करते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने यह आंकड़ा जारी किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत बिगड़ गई है। आर्मी के अस्पताल ने बयान जारी कर कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति की हालत बिगड़ चुकी है क्योंकि उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया है। वो वेंटिलेटर पर हैं और अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में हैं। भारत में एक दिन में 64,531 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 1,092 लोगों की जान गई है, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 27,67,000 के पार हो गया है। वहीं मृतकों की संख्या 53,000 के करीब हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 6,76,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 21 लाख के पार पहुंच चुका है और कुल मृतकों की संख्या 7,80,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा 1 करोड़ 50 लाख के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 54,82,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 1,71,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में भी संक्रमितों की संख्या 34,07,000 से ज्यादा हो गई है और कुल मृतकों की संख्या 1,09,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।